रामानुजन और इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा में इन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया। उनका वह पुराना रजिस्टर जिस पर वे अपने प्रमेय और सूत्रों को लिखा करते थे 1976 में अचानक ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में मिला। करीब 100 पन्नों का यह रजिस्टर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस रजिस्टर को बाद में रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाना गया। मुंबई के टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका प्रकाशन भी किया गया है। रामानुजन के शोधों की तरह उनके गणित में काम करने की शैली भी विचित्र थी। वे कभी कभी आधी रात को सोते में जागकर स्लेट पर गणित से सूत्र लिखने लगते थे और फिर सो जाते थे। इस तरह ऐसा लगता था कि वे सपने में भी गणित के प्रश्न हल कर रहे हों। रामानुजन के नाम के साथ ही उनकी कुलदेवी का नाम भी लिया जाता है। इन्होंने शून्य और अनंत को हमेशा ध्यान में रखा और इसके अंतर संबंधों को समझाने के लिए गणित के सूत्रों का सहारा लिया। रामानुजन के कार्य करने की एक विशेषता थी। वे गणित का कोई नया सूत्र या प्रमेय पहले लिख देते थे, लेकिन उसकी उत्पत्ति पर उतना ध्यान नहीं देते थे। इसके बारे में पूछे जाने पर वे कहते थे कि यह सूत्र उन्हें नामगिरी देवी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। रामानुजन का अध्यात्म के प्रति विश्वास इतना गहरा था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को अध्यात्म का ही एक अंग मानते थे। वे धर्म और अध्यात्म में केवल विश्वास ही नहीं रखते थे, बल्कि उसे तार्किक रूप से प्रस्तुत भी करते थे। वे कहते थे कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में कार्य। रामानुजन ने इंग्लैंड में 5 वर्षों तक मुख्यतः संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में काम किया। इस सूत्र की विशेषता यह है कि यह गणित के 2 सबसे प्रसिद्ध नियतांकों पाई तथा ई का संबंध एक अनंत सतत भिन्न के माध्यम से व्यक्त करता है। पाई के लिए उन्होंने एक दूसरा सूत्र भी सन 1910 में दिया था। रामानुजन संख्या उस प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिसे 2 अलग अलग प्रकार से 2 संख्याओं के घनों के योग द्वारा निरूपित किया जा सकता है। उदाहरण 1729, 4104, 20,683 आदि रामानुजन संख्याएं हैं। रामानुजन का सूत्र और समीकरण। रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन काल में लगभग 3900 परिणामों या समीकरणों और सर्व समीकाओं का संकलन किया है। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल है। उन्होंने पाई के अंकों की गणना के लिए कई सूत्र प्रदान किए जो परंपरागत तरीकों से अलग थे। खेल सिद्धांत। रामानुजन का मुख्य योगदान मुख्य रूप से विश्लेषण, खेल सिद्धांत और अनंत श्रृंखला में निहित है। उन्होंने गेम थ्योरी की प्रगति के लिए प्रेरणा देने वाले नए विचारों को प्रकाश में लाकर विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए नवीन विचार प्रस्तुत किए, जिन्होंने खेल सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेल सिद्धांत में उनका योगदान विशुद्ध रूप से अंतर्ज्ञान पर आधारित है और इसे अभी तक गणित के क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।